जंगल में राधा चिड़िया सब्जी बेच रही थी। वो सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी, क्योंकि अभी उसका पति कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए वही सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, आओ बच्चियों, ताजी ताजी सब्जी ले जाओ, आओ जल्दी आओ। राधा चिड़िया ऐसे सुबह से शाम तक बैठी रहती है, पर कोई भी बच्ची सब्जी खरीदने के लिए नहीं आता। तब वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, आज तो शाम हो गई पर कोई बच्ची सब्जी खरीदने नहीं आया। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरी बेटी ने गुजिया मंगाई थी, अब मैं कैसे लेकर जाऊंगी उसके लिए गुजिया? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं आया। लगता है होली आने वाली है, इसीलिए सब अपने अपने कामों में लगे हैं। सब्जी कौन आएगा खरीदने? फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रात को राधा अपने घर आ जाती है। तब उसका पति उससे कहता है, अरे राधा, क्या हुआ? आज तो तुम बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? अरे पति जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सुबह से सब्जी बेच रही थी पर कोई भी सब्जी खरीदने ही नहीं आया। मेरी बेटी ने गुजिया मंगाई थी, मैं वो भी नहीं ला पाई हूँ। वो क्या है ना, 2 दिन बाद होली है तो सब तैयारियों में लगे हैं, सब्जी कौन खरीदेगा? अरे हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, सब अपनी तैयारियों में लगे हैं। मैं भी सुबह से गया था और अब आया हूँ। सारे जंगलों में तलाश की काम की, पर कहीं काम नहीं मिला। अरे पति जी, हमारी बेटी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो तो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है। अरे पति जी, क्या वो बिना गिफ्ट लिए चली गई है? अरे वो बोल रही थी कि वो उसकी पक्की दोस्त है, तो घर पर जो उसके पास एक बड़ा सा टेडी रखा था वो उसे ही लेकर चली गई है। मैंने उसे मना तो किया था, पर वो बोल रही उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने भी उसे जाने दिया। अच्छा चलो ठीक है, पर पति जी, मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा, हम कैसे त्योहार मनाएंगे अपना? मेरी सब्जी भी बिच नहीं रही है और तुम्हें भी कहीं काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा है क्या करें अब हम। हाँ राधा, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। राधा, क्यों ना हम गुलाल और पिचकारी बेचना शुरू कर दें? 2 दिन बाद होली है तो शायद हमारा गुलाल और पिचकारी बिच सकती हैं। हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो। अरे होली है तो गुलाल और पिचकारी तो जरूर बिकेगी, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। हम गुलाल, पिचकारी और दुकान कैसे खरीदेंगे? अरे हाँ राधा, पैसे तो नहीं है, लेकिन हम कालू सेठ जी से पैसे उधार ले लेंगे, वो हमें पैसे दे देंगे। अरे पति जी, कहीं वो मना न कर दें, क्योंकि हम गरीब हैं। वो सोचेंगे हम उनके पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमें पैसे दे देंगे। अरे नहीं नहीं राधा, वो हमें पैसे दे देंगे। जब मैं उनके यहाँ काम करता था तब उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मुझे कभी भी जरूरत हो तो मैं उनसे जाकर पैसे ले सकता हूँ। अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम सुबह चले जाना और ले आना पैसे, अगर वो तुम्हें दे दें तो। फिर इस तरह अगले दिन वो पिंटू तो कौवे के पास उधार पैसे लेने के लिए आ जाता है। तब कौवा उससे कहता है, अरे पिंटू चिड़े, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद आए हो, कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? अरे सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसीलिए आज तुम्हारे पास आया हूँ। सोचा था शायद तुम मेरी मदद कर दोगे। अच्छा तो बताओ पिंटू, क्या बात है, आज क्या काम पड़ गया है मुझसे? अरे सेठ जी, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है, तो तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। मुझे होली का सामान खरीद के लाना है, फिर मैं गुलाल और पिचकारी बेचा करूँगा। वो क्या है ना, 2 दिन बाद होली है और मेरे पास दूसरा काम नहीं है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगा।
मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर मुझे मेरे पैसे टाइम से लौटा देना। अगर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घोंसला अपने नाम करवा लूंगा। बताओ, तैयार हो तुम? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मुझे तुम्हें अपना घोंसला देना पड़े। मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, बस तुम मुझे पैसे दे दो। वो तो फिर पैसे ले आता है और होली का सारा सामान खरीद लाता है और दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, गुलाल और पिचकारी बेचने लगते हैं। आओ बच्चियों, गुलाल, गुब्बारे, पिचकारी ले जाओ, होली खेलने के लिए गुलाल ले जाओ। आओ मेरी दुकान पर आओ। फिर इस तरह वो दोनों बैठे रहते हैं, पर कोई भी गुलाल उनसे खरीदने नहीं आता। रात भी हो जाती है, तब राधा कहती है, देखा पति जी, हमारे रंग भी नहीं बिके, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे सर पर कर्जा और हो गया। अगर ये गुलाल नहीं बिका तो हम सेठ जी के पैसे कैसे वापस करेंगे? अब तो हम भोजन भी नहीं खा पाएंगे, हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है। अरे राधा, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि हम गरीबों के लिए तो कोई त्योहार ही ना आए और ना ही हम मनाएं। अरे जितने भी अमीर बच्ची हैं कैसे सज धज के रहते हैं और कितनी अच्छी तरीके से त्योहार मनाते हैं, और एक हमें कि खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पति जी, हमारे पास तो अब पैसे नहीं है। अरे ये गुलाल कम से कम इतने पैसों में तो बेच ही जाए जितने सेठ जी से लिए थे, तो कम से कम उनके पैसे वापस तो कर देंगे हम। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। कम से कम इतने पैसे तो निकल ही आए कि हमने जितने सेठ जी से लिए थे, क्योंकि 2 दिन बाद तो होली है। होली के बाद तो इन रंगों को कोई नहीं खरीदेगा और ये तो बेकार ही जाएंगे। यहाँ तो कोई रंग खरीदने नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, टोकरी में भरकर कुछ रंगों को जंगल में बेचने के लिए जाती हूँ। मैं अगर जंगल में घूम घूम कर बेचूंगी तो शायद पक्षी हमसे ये रंग खरीद लेंगे। हाँ राधा, ऐसा करो, ले जाओ तुम थोड़ी पिचकारी, गुब्बारे और रंग एक टोकरी में रखकर। मैं यहाँ बेचता हूँ, तुम जंगल में घूम कर बेच लेना, शायद थोड़ा बहुत बिक जाए। वो राधा चिड़िया तो फिर टोकरी में पिचकारी, गुलाल और गुब्बारे रखकर ले जाती है। वो जंगल में घूम घूम कर बेचने लगती है, पर कोई भी उससे नहीं खरीदता। तब वो एक जगह बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कैसे इस गुलाल और पिचकारियों को बेचूं? हमारे दिन इतने खराब क्यों हैं भगवान? क्या हम गरीब त्योहार भी नहीं मना सकते? अब कल की होली है और हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए गुजिया कैसे लेकर जाऊंगी? वो राधा चिड़िया बेटी ऐसे रो रही थी, तभी वहाँ परी आ जाती है और वो उससे कहती है, अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम ऐसे यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? चिड़िया, क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं आपको क्या बताऊं परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कल का होली का त्योहार मनाने के लिए पैसे तक नहीं है और मेरा ये गुलाल और पिचकारी भी किसी ने नहीं खरीदी। मैं बहुत परेशान हूँ परी जी। अरे चिड़िया, ये बात है तो तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना। मैं फिर परी किस बात की हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और वैसे भी हम तो होते ही गरीबों की मदद करने के लिए हैं। तुम रो नहीं, चुप हो जाओ अब। वो परी तो फिर अपनी जादुई शक्तियों से चिड़िया को होली का सारा सामान दे देती है। चिड़िया उसे देखकर खुश हो जाती है और वो परी का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मेरी इतनी मदद करने के लिए। वो राधा तो फिर वो सारा सामान लेकर घर आ जाती है। तब क्यूटी तो गुजिया देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह मम्मा, आप तो मेरे लिए गुजिया लेकर आई हो। अब तो मैं भी इस बार होली पर गुजिया खा पाऊंगी। आप मेरी प्यारी मम्मा हो। हाँ मेरी
मेरी बेटी, अब तो हम भी अपना होली का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे और ये सब उस परी की वजह से हुआ है, नहीं तो हम कल होली का त्योहार मना ही नहीं पाते। अरे हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अगर वो परी तुम्हारी मदद न करती तो आज हम तो ऐसे ही बैठे होते और कल होली का त्योहार नहीं मना पाते। फिर इस तरह अगले दिन होली का दिन आ जाता है। तब जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे होकर एक जगह बैठकर होली खेलते हैं और खुशी खुशी अपना होली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।